गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते आप सभी को। ठीक है। अब चलिए पहले चीजों को समझने की कोशिश करो कि आखिर मार्केट आया तो इतना ही क्यों आया, और ये चलना शुरू किया तो यहीं से 18,925 से क्यों चलना शुरू किया। तो पहले इसको समझने की कोशिश करो कि डेली के टाइम फ्रेम पर मैं कई बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि एक सिंगल जब डिग्री फिनिश होती है ना, तो सिंगल डिग्री को या किसी भी इंटैग में 38.2% उसका पैरामीटर होता है। 38.2% प्राइस को आना ही पड़ता है दोनों केस में, चाहे वो आइडियल के केस में हो और चाहे अगर प्राइस आइडियल के केस में जैसे नॉर्मल 1 2 3 4 5 दिख रहा है तो वो 38.2% तक प्राइस जो है लीड करेगा ही करेगा। ये मिनिमम लेंथ है। आइडियल के केस में 38.2% मिनिमम होता है। एक्सटेंशन के केस में 38.2% मैक्सिमम केस होता है। तो ये आइडियल फॉर्मेशन है 1 2 3 4 5, जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं। ठीक ना। ठीक है, इसीलिए प्राइस 38.2% तक आई है। और ये जो जो लो लगा है ये आपका स्क्वायर रूट है, मतलब 144 है। सॉरी, ये आपका 44% है, तो स्क्वायर रूट के हिसाब से ये आपका ये लो लगा है फिलहाल के लिए। ठीक है। अब इस चीज को हमें यहाँ से क्या करना चाहिए, सिंगल लेग खत्म हो गया, तो अगर सिंगल लेग खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है अब तो नया ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वेव फर्स्ट कंप्लीट हो गया। तो अब प्राइस को वेव थर्ड में इंटर करना चाहिए। आपको प्राइस वेव थर्ड में इंटर करेगा। कैसे इंटर करेगा, इसको थोड़ा सा हम वीकली टाइम फ्रेम में शिफ्ट करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में मैं शिफ्ट करता हूँ तो पूरे चार्ट को मैं आप लोग पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इस चार्ट को फिर से देख लो। वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ इसको, तो पूरे जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो आपके हर क्लास में मैंने बताया है कि जहां पर MACD का लोवेस्ट लो होता है वो प्राइस जो होती है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इंपॉर्टेंट लो कोविड में ही लगा। तो मैं काउंटिंग जो है वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक का, क्योंकि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले 50 साल ये लो नहीं कटने वाला। किसी वर्ल्ड के मार्केट में कोविड का लो लग गया, अगले 50 साल तक वो लो नहीं कटेंगे। ठीक है। तो ये लो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम जब भी काउंटिंग करेंगे यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, चाहे मैं हो चाहे हमारा बच्चा हो, कोई भी हो। हमारा काउंटिंग यहीं से मेरा बेटा भी तब तक वो 45 साल का हो ही जाएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर चलो, अब इसको थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के एनालिसिस मैं आपको कर रहा हूँ यहाँ पर। तो दो तरह के काउंट होते हैं, एक होता है इनफ्रीक्वेंट काउंट होता है और दूसरा काउंट होता है नॉन इवेंट फुल। नॉन इवेंटफुल की उसको आगे समझाऊंगा। इनफ्रीक्वेंट काउंट का मतलब होता है कि वहां पर वेव फर्स्ट जो होती है, जो वेव फर्स्ट होती है और सेकंड जो होती है वो दोनों क्या हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं। वो दोनों ये मैं आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो जो कोविड का लो लगा था उस कोविड के लो को हमने जीरो, मतलब बेस पॉइंट कंसीडर किया, ये हमारा बेस पॉइंट है। और यहाँ से प्राइस 1 2 3 4 5 के नेचर में गया है, मतलब यहाँ पर 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इसमें 1 2 3 4 एक प्रॉपर तरीके से कि इस पॉइंट को हमने इनफ्रिक्वेंट मूव दिया है 1 और 2। और 1 2 3 4 5 करते जो प्राइस गया है ये वेब फोर्थ में गया, वेब थर्ड गया है। इसमें बहुत अच्छा एक्सटेंशन गया है वेब थर्ड में, और इसमें 5 मूव भी दिया हुआ है और सब रूल्स और गाइडेंस को इसने फुलफिल कर रहा है। ठीक ना। उसके बाद क्या होता है कि ये जो फॉल आया था वेब फोर्थ, मतलब ये जो फॉल आया था ये ट्रिपल करेक्शन है। इसको कई बार बता चुका हूँ, ये ट्रिपल करेक्शन में है प्राइस। इसके बाद जब भी डबल करेक्शन हो या ट्रिपल करेक्शन, प्राइस जो है बड़े स्पीड से मूव करता है। तो वेव फर्स्ट ये हो गया, वेव सेकेंड हो गया, वेव थर्ड हो गया, वेव फोर्थ हो गया। अब प्रॉब्लम ये लोगों की आ रही है कि जब 2 से 4 की टेल लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 से 4 की टेल लाइन ड्रॉ करते हैं, उस केस में मैं आपको पढ़ा भी रखा हूं कि उस केस में अगर वेवफिफ्थ बन भी रहा है, वेवफिफ्थ अगर बन भी रहा है तो उसका ट्रेंड लाइन जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए। राइट ना। आप यहां से देखोगे तो ये प्राइस जो है ब्रेक दिया हुआ है। ठीक है ना, ये यहाँ पे ब्रेक दिया हुआ, तो ये जो ब्रेक आया है, ये जो इसी को बोलते हैं नॉन इवेंटफुल। ये जो ब्रेक हुआ है, अब जब ये ब्रेक हो गया तो वेवफ्यूज बनेगा तो इसी के लिए इस ट्रेंड लाइन के टच करते हुए बनेगा, बाहर नहीं जाएगा। इस ट्रेंड लाइन को टच करते हुए प्राइस जो है लीड करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर वेव थर्ड हो गया, इसको मैंने वेव फोर्थ कंसीडर किया क्योंकि ये प्राइस ये प्राइस जो था ये इनफ्रिक्वेंट मूव है। वेव फोर्थ वेव सेकेंड को 4 बार इसने 4 टाइम्स ने क्या किया, ओवरलैप किया है। ओवरलैप कहा दो या फिर उसके अल्टरनेशन के रूल्स को, ये 4 टाइम्स एक्स्ट्रा है।
ठीक है। इसके बाद वेव फोर्थ कंसीडर किया मैंने। वेव फोर्थ के बाद जब प्राइस चलना शुरू किया, तो अभी जो अभी करंट में जो प्राइस चल रहा है यहाँ से, तो 13 के बाद ये आई थिंक 2022 में जो प्राइस चला, ये 3-3 के मूव में चला है। आप देखोगे तो 3-3 के मूव में 1 A B C मूव चला है, तो वेव फर्स्ट कंसीडर किया मैंने। और जो फॉल आया इसको वेव सेकेंड कंसीडर किया है। इसके बाद प्राइस में जो चला है, इसमें भी ये पूरा जो मूव चल रहा है, ये जो पूरा जो मूव देख रहे हैं, जिसको हम लोग 1 2 3 4 5 कंसीडर कर रहे हैं, बेसिकली ये सब जिगजैग होते हैं। एंडिंग डायगोनल में हमेशा क्या बनता है, जिगजैग का फॉर्मेशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। एंडिंग डायगोनल में जो एबीसी का फॉर्मेशन होता है वो जिगजैग के नेचर में होते हैं। कभी भी इसमें आपका वो नहीं बनेगा, क्या नाम, फ्लैग नहीं बनेगा एंडिंग डायगोनल में, ठीक ना। तो ये सब जो बने हैं ये सब क्या है, ये जिगजैग के नेचर में है। तो एंडिंग डायगोनल का जो मूव होगा वेव फिफ्थ में जब अगर बनता है, तो वेव फिफ्थ में क्या होगा, ये स्पीड में होगा, क्योंकि वो भी जिगजैग के नेचर में जाएगा। ये जिगजैग, ये जिगजैग, जो ये फॉल आ रहा है अल्टरनेस, जो फोर्थ का जो फॉल आ रहा है, ये इतना ही फॉल हो सकता है, ये इतना ही फॉल हो सकता है। तो ये तकरीबन 2000 के आसपास का फॉल है, 2000 के आसपास का फॉल है, 2000 पॉइंट के आसपास का फॉल है, ठीक है। अब यहाँ से जो प्राइस गया, ये थर्ड वेव एक बहुत बढ़िया, इस यहाँ पर यहीं पर मैंने आप लोगों को अलर्ट दे दिया था कि ये पॉइंट जो है आपका टॉप बन गया है, बेच दो। यहीं पर टॉप अलर्ट दे दिया कि बेच दो माल और आप बाहर निकलो। तो यहाँ पर वेव थर्ड कंप्लीट हो चुका है बेसिकली। अभी जो प्राइस आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये आपका वेव फोर्थ में आ रहा है। ये ट्रिपल करेक्शन है, ये ट्रिपल करेक्शन है। तो अगला क्या होगा हमारा, अगला स्पीड में होगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम टेकिंग हो चुका है, वेब सेकंड ऑलरेडी टाइम टेकिंग ले चुका है। तो ये जो मूव बनेगा, ये स्पीड में बन रहा है और चलेगा भी। अब जब रिवर्स भी करेगा, वेब फिफ्थ में अगर रिवर्स भी करेगा तो भी ये स्पीड में आएगा। तो ये इसीलिए प्राइस का जो फॉल आया था, फॉल मतलब आज चल रहा है, वो क्या है, स्पीड में आएगा और ये नॉन इवेंटफुल है। इसीलिए अब मैंने इसमें क्या किया है कि अब यहाँ से मैंने क्या रिट्रेसमेंट डाला है, आपको यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाला है, यहाँ से यहाँ तक। तो ब्लैक वाला रिट्रेसमेंट आपका जो है, ये जो ब्लैक वाला है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक का है। आई थिंक एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक मैं डाला है। हाँ, यहाँ से डाला है मैंने, ये ब्लैक वाला जो है पूरा चौथे से पांचवें तक का डाला है। तो यहाँ से जो फॉल आया है तकरीबन कितना आया है, 23.6% है, ठीक है। अब इसको दूसरे वाले को कहाँ से डाला है मैंने, यहाँ से डाला है, जहां से प्राइस चला है 4 से 3 तक का डाला है। तो 38.2% का 38.2% तक का फॉल आया है। आप देखोगे तो 38.2% है। तो दोनों क्लस्टर भी बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया क्लस्टर बना है, बना है ना। अब मुझे क्या लग रहा है कि ये जो इंडियन डेवलप बन रहा है, तो इसमें एक जो चौथा वेव है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के कगार पर है। मतलब यहाँ से हो भी सकता है कि कंप्लीट हो गया है, ये हो भी सकता है कि ये यहाँ से अगर बुलिश कैंडल पैटर्न बना देता है आजकल में, तो ये माना जाएगा कि ये कंप्लीट हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि ये इतने के बराबर में आए, कोई जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। इसने अल्टरनेशन के रूल को फुलफिल कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इसके बराबर आए। तो अब क्या करना है कि अगर मान लो कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अगेन, चाहे सामने से भी क्यों लेना पड़े, तो आपको क्या करना है, इसको 38.2% और 38.2% या 50% के आसपास भी अगर रेट मिलता है, मान लो यहाँ से 500 550 पॉइंट टूट भी गया, तो भी क्या करना है, आपको बाय करना है। किस मूव के लिए, इस मूव के लिए, इस मूव के लिए। और मैं इसको बताऊंगा अभी कि कितना परसेंट हो सकता है। तो आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा मैं इसको दूसरे चार्ट पर लेकर आ रहा हूं मैं, ठीक है। अब ध्यान देना, यहाँ से इसको हम लोग एक्सटेंशन डालेंगे, ठीक है। तो ये जो वेव फिफ्थ का जो डेस्टिनेशन बनेगा, वो मैक्सिमम कहां तक बनेगा, 61.8%, मैक्सिमम 61.8%, ठीक है। अब हम लोगों ने जैसे हमने एक्सटेंशन डाल दिया है, अब इसको 3 से 5th का हम लोग एक और एक्सटेंशन डालेंगे हम लोग, ऐसे। कैसे ये बनेगा, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से डाल देते हैं। क्लस्टर कहाँ है, क्लस्टर कहाँ आ रहा है, तो क्लस्टर आपका आ रहा है यहाँ पर 200%। मतलब अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स करना शुरू किया है, करता है, तो
जो इंडियन डायग्राम जो वेव फिफ्थ कंप्लीट होगा, वो कंप्लीट होगा हमारा वेव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। क्लियर ना? अब यहां से 22,000 प्लस के आसपास का निफ्टी का डेस्टिनेशन बनेगा, और अभी चल रहा है 18,000, 19,000 चल रहा है, और मैं मैक्सिमम आगे चल रहा हूँ 18,500। तो 18,500 और ये आपका 22,000 कितना होगा? मैं वो कर लेता हूँ। 22,000 माइनस 18,500, हमें 3500 पॉइंट का निफ्टी में मूव मिलेगा। कम से कम 3,000 तो मिलेगा मिलेगा, और ये होगा। ये तब तक हो, ये कब तक कैसे हो सकता है, ध्यान रखना। ये कैसे हो सकता है अगर हम ये स्टॉप नहीं करता है तो, क्योंकि यही हमारा स्टॉप रहेगा। क्योंकि चौथा वेव कभी भी वेव फर्स्ट की, चौथा वेव कभी भी सेकंड के टेरिटरी में नहीं आएगा, फर्स्ट के टेरिटरी में तो आएगा, क्योंकि ये आपका इंडियन डायमंड है, ये तो आएगा ही आएगा, ये आएगा। तो अब क्या करना है, अगर आप वेब थर्ड चेक करना है कि ऐसे भी हमारा वेब थर्ड कितना है, तो आप यहाँ से एक्सटेंशन डाल के ये भी चेक कर सकते हो कि वेब थर्ड आपका कितना है। तो आपका वेब जो थर्ड है वो कितना है, नियर अबाउट 100% है। मैंने को पढ़ा रखा है कि इंडियन डायग्राम में कभी प्राइस जो है 161 नहीं जाता, ठीक ना? तो ये आपका वेब फर्स्ट हो गया, वेब सेकंड हो गया, वेब थर्ड हो गया, वेब फोर्थ हो गया, और वेब फिफ्थ की तरफ प्राइस जो है लीड करेगा। तो अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे हमें बाई करना है, कहाँ पे हमें वो करना है, लगाना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट जो है छोटे छोटे क्वांटिटी से आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। 18,925 से लेकर 18,550, और मैक्सिमम यही तक रहेगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, स्टॉप लॉस बड़ा होगा, क्योंकि प्राइस जो है, मुझे नहीं लगता कि प्राइस जो है इसके लो को तोड़ेगा, 50% आएगा, मुझे नहीं लगता कि 50% प्राइस जो है लीड करेगा। बस मैक्सिमम मुझे बस यहीं तक का फॉल एक्सपेक्टेड है, कि अगर फॉल आता है तो हार्डली 50% तक मैक्सिमम फॉल है, या एक लीड और है जो ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है। 0 और 2 की ट्रेंड लाइन है, और वो ट्रेंड लाइन है 38.2%। तो अगर ये 38.2% के ट्रेंड लाइन को टच भी कर देता है, तो भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है हमारे लिए, और लास्ट हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा। तो आप उसी हिसाब से ट्रेंड बनाइएगा, उसी हिसाब से ट्रेंड बनाइएगा, पोजीशन बनाइएगा, कि आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करे तो आपको इन पैनिक ना हो आप, और डेस्टिनेशन आपका कम से कम 22,000 के आसपास का आएगा। और किस नेचर में आएगा, तो ये जिगजैग के नेचर में, 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा, क्या बनेगा, एबीसी के नेचर बनेगा। तो कंफ्यूज मत होना कि उसको हम लोग करेक्शन की तरह रीड करें, या हम लोग उसको WXY की तरह रीड करें। तो WXY की तरह रीड नहीं करना है इसको। अब ये भी समझ लो कि ये जो आपको दिख रहा है ना, अगर एक्चुअल काउंटिंग पर आएंगे तो सच में ये ए है, और ये बी है, और ये सी है, और ये भी ए है, ये भी बी है, और ये सी है, और जो फॉर्मेशन बनेगा वो भी 1 2 3 4 5 के नीचे नहीं बनेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब आपका वो टाइम चल रहा है, आपको एक बढ़िया टाइम चल रहा है आपका बाई करने का, एक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एक्यूमुलेशन का टाइम चल रहा है। आज बाई कर लो, मंडे बाई कर लो, ट्यूसडे बाई कर लो, अब दिवाली के रैली तक के लिए आप रेडी रहो, कि अब आना जो जो बाई करना है, अब अच्छा क्वांटिटी में बाई करके उसको रखो, अब 22,000 का वेट करो। इन पैनिक मत होना। क्यों नहीं पैनिक होना, क्योंकि ये जो क्लियर करके गया है 1 2 3 4 5, ये जो क्लियर करके गया है, अब अगला जो मूव बनेगा इसमें क्या होगा, बहुत सारे सब डिवीजन बनेंगे। सब डिवीजन का मतलब होगा कि वो प्राइस जो है आपको ना फ्लैट करेक्शन की तरह दिखेगा, मतलब आपको प्राइस जो हाथ कटेगा, एक वो इरेगुलर इरेगुलर प्राइस की तरह दिखेगा। इरेगुलर का मतलब होगा कि आपका वो प्राइस जो है, जो टॉप बनेगा वो 127% नहीं बनेगा, प्राइस है 127% नहीं बनेगा, टॉप जो भी टॉप लगेंगे, तो वो जो मूव बनेगा, ये मूव सारा का सारा सब डिवीजन केस में बनेगा। ठीक है, और टाइम जल्दी ले लेगा। ये हार्डली जब हाई बनेगा, तो मुझे लगता है कि आपका ये 8 से 10 महीने में, मई तक या जून तक ये कंप्लीट कर देगा हाई। तो दिस इज द गुड टाइम टू एक्यूमुलेट योर पोर्टफोलियो, और अच्छे से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करो और बाय करके चलो। ठीक है, जब भी आपको मौका मिले, बाय इन डिप्स की आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो और लेकर चलो। क्योंकि अब मुझे वेव फोर्थ जो है कंप्लीट लगते हुए देख रही है, कि अब यहाँ से वेव फिफ्थ जो है कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो मैं आप अपना जो चीजें एक्सप्लेन कर दिया, अब आपके डाउट्स ले लेता हूँ मैं, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूँ मैं। ठीक ना?